डियर फ्रेंड्स, निफ्टी ने यहाँ से एक 15 मई को बहुत ऊंची छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद में ऊपर की तरफ जाने के बाद में एक उसी दिन, तकरीबन उसी दिन 2:20 से एक रिवर्स हो गया। रिवर्स होते हुए नीचे लुढ़कते हुए सीधे एक रेंज में फंसा। रेंज में फंसते हुए नीचे की तरफ आना चालू कर दिया। और जब हमने आज भी डबल टॉप पैटर्न की बात कही थी, ये डबल टॉप पैटर्न बना और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बना। डाउन ट्रेंड में 900 को जो मैंने कल वीडियो बना के डाला था, लिंक पे दूंगा, कि 24,900 बना और 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेकर खड़ा हुआ है। अब कहने का मतलब यह है कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट क्या सपोर्ट बनेगा, या 200 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तो पता पड़ेगा कल, लेकिन हमारे कहे अनुसार मूवमेंट हल्का सा हो सकता है, अप मूवमेंट हो, तकरीबन 40-50 पॉइंट के आसपास अप मूवमेंट जा सकता है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड बंधा हुआ है। 2 दिन के बाद डाउन ट्रेंड के बाद में मोमेंटम थोड़ा सा अप मूवमेंट होता है। और ट्रेंड ये अगर दूर से देखेंगे तो अभी भी ये फ्लैग पैटर्न पे काम कर रहा है। इसे फ्लैग पैटर्न में ही काम कर रहा है अभी भी। आप दूर से अगर इसे देखें, समझे, और तो ये फ्लैग पैटर्न के अंदर ही काम कर रहा है। फ्लैग पैटर्न का कुछ ट्रेंड होता ही ऐसा ही है कि ये ट्रेंड लंबे समय तक नीचे की तरफ धीरे धीरे सरकता है और फिर अप मूवमेंट धीरे से उठाने की कोशिश करता है। तो फ्लैग पैटर्न का काम ही ऐसा है, या तो तेजी से निकल जाएगा या अपर स्केल पे भागेगा। देखिए फ्लैग पैटर्न है पूरा का पूरा, आपको दूर से दिख जाएगा कि फ्लैग पैटर्न खड़ा हुआ है, फ्लैग है ये पूरा। अब फ्लैग यहाँ तक, या तो ये यहाँ तक 24,800 तक क्रॉस कर गया गलती से, 24,800 में ले गया, अगर इसको ब्रेक कर दिया 200 मूविंग एवरेज को, तो ये कमजोर हो जाएगा और फिर अप साइड पे आसानी से नहीं जा पाएगा। इसीलिए आरएसआई को देखिए, तो आरएसआई की मूवमेंट अभी भी नीचे है। 5 मिनट के चार्ट के अंदर में देख रहे हैं, 15 मिनट के अंदर आइए तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर में देखेंगे आप इस मूवमेंट को, तो थोड़ा सा कर्व होके नीचे हो रही है, जो नीचे के चैनल के बेस पर सपोर्ट पर टकराने के बाद हो सकता है मूवमेंट एक दिशा में अगले दिशा में राउंड होके नीचे की तरफ उतरना चालू कर दे। इस तरह से नीचे की तरफ उतरना चालू कर दे। अभी मोमेंटम थोड़ा सा एक पॉइंट उठने के बाद में फिर बढ़ सकता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जितना सपोर्ट से ये ऊपर गया है, उतनी तेजी से नीचे आएगा। उसका कारण ये है कि आप किसी भी पुराने वक्त के अंदर में झांक कर देखेंगे तो आपको ये चीजें यहाँ तुरंत मिल जाएंगी। जितना तेजी से ऊपर जा रहे हैं, जितना तेजी से नीचे आते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड बराबर एक दिशा में मूवमेंट ले रहा है। अभी ट्रेंड इसका खराब नहीं है, आई रिपीट, ट्रेंड अभी भी खराब नहीं है इसका। आप ट्रेंड को देखने के लिए आपको ट्रेंड बनाइए और ट्रेंड में देखिए कि ट्रेंड अभी खराब नहीं हो रहा है इसका। ये देखिए ट्रेंड बराबर एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट यहाँ लिया है, 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट को लेते हुए चल रहा है। अगला सपोर्ट क्या ये यहाँ पर लेगा, मतलब ये इतना ले लिया इसने, क्या ये यहाँ पर लेगा? पहली बार यहाँ पे मतलब 24,400 पे सपोर्ट लेगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट आता है इसके पास में, दूसरा सपोर्ट यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब 24,400 पे सपोर्ट ले सकता है। बिल्कुल डिफाइंड है, 24,400 पर सपोर्ट ले सकता है ये। जल्द ही 24,400 को पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर आप इसका टाइम ड्यूरेशन की सोचें, तो टाइम ड्यूरेशन को सोचने के लिए
कम से कम 2-4 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। फिलहाल इतनी लंबी नहीं सोचें। अभी हमारा यहाँ पे भी देखो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये फ्लैग पैटर्न बने थे लेकिन नीचे की तरफ आ गए। तो मोमेंटम अभी यहाँ एक एम पैटर्न का भी शिकार हो सकता है ये। यहाँ पे एम पैटर्न का शिकार हो सकता है, वही मैं कहता रहा हूँ 24,400 को कह सकते हैं। 24,400 के पैटर्न के ऊपर में 200 मूविंग एवरेज आ रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नीचे 200 मूविंग एवरेज को पकड़ने की कोशिश करेगा, 24,400 को पकड़ने की कोशिश करेगा। थैंक यू।